तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम जो है मॉडल आंसर देखेंगे बायोलॉजी का। और ये जो है क्वेश्चन पेपर आपका सीजी लैब टेक्नीशियन मतलब प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा 25 अगस्त को जो हुआ है परीक्षा, उसका सेकेंड शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका जो है मॉडल आंसर हम देखेंगे। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या क्या पूछा गया है ये सारे आंसर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आज जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगामी जो वीडियो हमारा होगा वो हॉस्टल वार्डन पे पूरा तैयारी कराया जाएगा सिलेबस वाइज। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस 71वां नंबर क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, एक चीज़ और बता दूं, मैं एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है, बायोलॉजी एक्सपर्ट द्वारा। और ये जो क्वेश्चन है इसका मॉडल आंसर जो है आपका एक्सपेक्टेड है। जैसे सीजी व्यापम जो मॉडल आंसर जारी करेगा उसमें एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बाकी सावधानी बरती गई है। आपको 100% सही उत्तर देने की कोशिश की गई है। तो ये हमारे द्वारा जारी किया गया मॉडल आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 71 नंबर का सबसे ज़्यादा विसरण दाब होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों शुद्ध विलायक। डी करेक्ट आंसर आएगा। आप अपने में मिला के देखिए आपका आंसर कितने सही हो रहे हैं। चलिए अगला है, जल के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अणुओं के मध्य पाया जाने वाला बंध है। तो 72 का जो है सहसंयोजक बंध होगा। तो ए आप किए हैं आंसर, तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, पौधों के विकास के लिए सूर्य प्रकाश की तीव्रता की आवश्यकता के आधार पर सही क्रम है। तो देखिए ये 73 का जो है सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सी आएगा यहाँ पे। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले सी होगा, फिर उसके बाद सेकेंड में डी होगा, फिर उसके बाद जो है आप देखिए डी के बाद जो है अगला है आपका बी होगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे ए होगा। तो ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 74 का। तो 74 नंबर में है आपका जोड़ी मिलाने वाला दिया गया है। तो 74 में भी सी करेक्ट आंसर है। ए का देखिए छोटे दिन वाला पौधा गुलदाउदी है, और कम विकसित संवहनी ये जो है आपका जलकुंभी है, बी का 3। और पर्णक दिया है, पर्णक जो है ये क्या है आपका अकेसिया, सी का 1। और मिसोफिल ये जो डी है ये है आपका पाइनस 2। तो इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 74 का। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के क्षितिज की परतों का क्रम सतह से नीचे की ओर। देखिए मिट्टी के क्षितिज परतों का क्रम सतह जो है उससे नीचे की ओर किस क्रम में है ये देखेंगे। तो 75 का जो आंसर है वो ए सही है। तो सबसे पहले क्या होगा, ह्यूमस होगा, क्योंकि सतह में ह्यूमस ही पाया जाएगा सतह। उसके बाद दूसरा ह्यूमस के साथ खनिज, फिर उसके बाद तीसरा एलिवेशन लेयर, फिर उसके बाद आपका है चौथे नंबर पे मूल चट्टान, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा बेड चट्टान। तो इस तरह से सी ई डी ए बी ये क्रम होगा। ए जो है ये जितने लोग ए किए हैं उनका आंसर सही है। 75 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में निम्न में से कौन से जल क्षमता के घटक जो है परासरण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखिए 76 में यहाँ पे जो है सही आंसर होगा ये विलेय क्षमता भी आएगा। और विलेय क्षमता के बाद ये 76 अगर देख रहे हैं, विलेय क्षमता के बाद आपका दबाव क्षमता होगा। तो ये आंसर होगा बी। ए और डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 77 का देखते हैं, पौधों के जड़ के लिए मिट्टी में उपलब्ध जल का स्रोत। तो देखिए 77 में ये क्या है, केशिका जल। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए अभिकथन है एवं कारण का दिया हुआ है। तो यहाँ पढ़ते हैं, अभिकथन है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधों के वाहतीय हिस्सों से जल का वाष्पीकरण होता है। यह अभिकथन है। कारण क्या बताया गया है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प की सांद्रता में अंतर और विसरण प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे सही क्या होगा 78 का। एक देखिए दोनों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, और एक क्वेश्चन सी भी आ सकता है। ए एस जो पहला जो दिया है ये गलत है, और आर सही है। तो देखिए डी या सी दो आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो सी किए हैं वो भी सही है, सी वैसे ज़्यादा उपयुक्त है। और डी वाले जो किए हैं अब फाइनल देखेंगे कि व्यापम क्या लेता है, वैसे सी हमारे हिसाब से इसका होना चाहिए। चलिए अगला है 79 का, जल का तेजी से अवशोषण होता है 79 का, ये मूल रोम क्षेत्र में। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला 80 नंबर है, पानी में पौधों के कालम की निरंतरता पानी की निम्नलिखित गुणों के कारण है। तो देखिए 80 का सही आंसर क्या होगा, ये शासंजन गुण, सी जो है करेक्ट आंसर होगा 80 का। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए समपारिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है। समपारिस्थितिकी देखिए नया टाइप का क्वेश्चन पूछा है, व्यापम से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं था, पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो
समपारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिकी का अध्ययन तो पर्यावरण में ही किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा समपारिस्थितिकी कर दिया है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इस बार का जो क्वेश्चन है, हम लोग ये सोचे थे प्रैक्टिस सेट में कि जो पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो बहुत कम रूप में है, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा उठाया है प्रीवियस ईयर से। बाकी जो है हम देखें तो नया तरीका से पूरा सारे क्वेश्चन दिए हैं, टफ क्वेश्चन पेपर है आपका बिल्कुल। तो देखिए कौन सा कारक जनसंख्या के आकार को निर्धारित करता है, तो देखिए ये कौन सा है, जन्म दर, अप्रवास, प्रवासी। तो ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, तो बनने चाहिए डी आएगा इसमें। ऐसे क्वेश्चन में उपरोक्त सभी डी का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करिए, 83 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आएगा आपका, बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। बी अगर आप टिक किए हैं T3 में तो सही आंसर होगा। इसमें देख लीजिए ए का क्या होगा, ए का फर्स्ट है अल्फा समूह, क्लास्ट्रेट समूह, बी का सेकेंड है और सी का 3 है। सेम दिया हुआ है, जो जमा हुआ है वही इसका आंसर है। तो 83 का बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आप बी टिक किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति के जीव को नुकसान पहुँचता है जबकि दूसरी प्रजाति के जीव बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, क्या कहलाती है। तो देखिए 84 नंबर में ये जो है परजीविता कहलाती है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए निम्नलिखित को रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में सही अनुक्रम में लगाइए। तो देखिए 85 नंबर का तो ये सही अनुक्रम बी है। पहले ए होगा, फिर उसके बाद ए, उसके बाद डी दूसरा होगा, फिर उसके बाद सी तीसरा होगा, फिर उसके बाद बी जो है चौथा होगा और पांचवा बाज होगा। ये क्रम है, तो बी जो है करेक्ट आंसर आएगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घने जंगलों में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। तो देखिए 86 में क्या आंसर होगा, ये जो है स्तर विन्यास कहलाता है। बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 87 है, अभिकथन दिया हुआ है और कारण है, तो अभिकथन पढ़ लेते हैं। टाइफाइड बुखार सिर्फ मनुष्यों में होता है और वह एस टाइफी के कारण होता है। कारण दिया गया है, एंटीबॉडी का पूरक की संयुक्त क्रिया के द्वारा कुछ जीवाणुओं के लाइसिन के परिणाम स्वरूप विष निकलता है जो बुखार जैसे लक्षणों का कारण बनता है। तो 87 में क्या है, देखिए दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए इसकी व्याख्या नहीं करता, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द को सही परिभाषित किया। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग किए हुए हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन याद करिए, आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन करे होंगे या प्रैक्टिस सेट, तो ये क्वेश्चन देखने टाइप को मिला होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन हम किए हैं। तो सही आंसर है आपका 88 नंबर का क्वेश्चन, ये आंसर होगा आपका हैकल। किसने किया था, हैकल ने किया था, और ये किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है ये। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को नत्रजन चक्र में सही अनुक्रम में लगाइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए क्या होगा, 89 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर सी होगा। सी अगर आप किए हैं तो एकदम सही है। सबसे पहले क्रम ए होगा, वायवीय नत्रजन स्थिरीकरण, उसके बाद आपका कार्बनिक नत्रजन विघटन, फिर उसके बाद डी होगा तीसरा आपका अमोनियाकरण, फिर उसके बाद होगा सी चौथा नत्रजनीकरण, फिर पांचवा अनत्रजनीकरण। तो ये सी करेक्ट आंसर है। 89 में सी किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा बायोम वृक्ष रहित होता है, 90 नंबर का क्वेश्चन, तो ये टुंड्रा होता है, बायोम वृक्ष रहित। बिल्कुल थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है, ये बुक से पूछा गया है। एक्चुअल कहें तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का बुक है, स्टैंडर्ड बुक, उससे उठाया गया है ये क्वेश्चन। 91 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका आंसर जिन्स का प्रविष्टिकरण पाराविसहरण हेतु आर्बिडोप्सिस थालियाना में कराया गया था। तो ये देखिए, ये इसका आंसर हमें नहीं मिला है, आप इसे स्किप करते हैं अभी। आप जो है मिले तो ज़रूर बता दें, आपको पता हो तो कमेंट कर दें। 92 नंबर का देखते हैं, क्राउन गॉल रोग में प्रमुख घटनाओं का क्रम है 92, तो ये इसका आंसर है डी, ECBDA ये क्रम होगा। पहले है आपका कौन सा, पौधों की चोट, देखिए घटनाओं का क्रम पूछ रहा है क्राउन गॉल रोग का, तो पौधों की चोट में फिनोलिक यौगिक ये पहला है, फिर उसके बाद सी दूसरा है रासायनिक अनुचलन, फिर बी जो है VIR ये जीन प्रेरण तीसरा है, फिर उसके बाद डी जो है TDN एकीकरण ये चौथा है, और बच गया आपका ए, ये पांचवा है। तो इस तरह से सही आंसर आपका डी होगा 92 का। 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ट्रांसजेनिक, देखिए ट्रांसजेनिक गाय बनाने के लिए किस जीन का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। तो 93 का ये क्या है, ये जो है LALBA, तो ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा 93 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कूट में आंसर पूछ रहा है, तो आप जब स्टडी करेंगे बुक को सारे
सारी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप आ जाता है, एक क्वेश्चन एक दो जब मिलता है तो अपने आप आंसर दिखता है इसमें, बल्कि और कहें तो हमें आंसर छांटने में थोड़ा सरलता होती है। 94 नंबर का सी करेक्ट आंसर होगा। 94 में अगर आप सी लिए हैं, इसमें क्या है देखिए, टैग पॉलीमरेज, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर एल्केलाइन फॉस्फेटेज, फिर लाइगेज, ऐसे दिया हुआ है। तो ए का 3 हो जाएगा उष्मा स्थिर पॉलीमरेज, बी का 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला बी हो जाएगा आरएनए निर्भर, फिर उसके बाद जो है सी का 4 हो जाएगा उष्मा स्थिर पॉलीमरेज, फिर बच गया वो आपका 5वां हो जाएगा। तो इस तरह से ये सी जो है 94 का करेक्ट आंसर है। 95 का देखते हैं, बड़ा आकार का डीएनए अणु को पृथक करने हेतु विधि है। तो देखिए 95 में ये क्या है, कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चयन योग्य मार्कर है। तो चयन योग्य मार्कर ये ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन और हरा फ्लोरोसेंट प्रोटीन, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही होगा। तो 96 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए हिंद थर्ड का सही मान्यता स्थल, तो ये फर्स्ट जो आंसर है ये सही है। 97 में अगर आप ए टिक किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अर्जित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में प्रमुख घटनाओं की क्रमिकता। तो देखिए 98 में सही आंसर सी है आपका, अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सत्यापन है और दूसरा कारण दिया हुआ है। सत्यापन है, पक्के के दोनों में रंगों की भिन्नता देखी जाती है। कारण है, ट्रांसपोसोन जीनोम के भीतर नए स्थानों में कूदकर जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। तो देखिए 99 का बी सही है, दोनों ASR सही हैं, RAS की सही व्याख्या है। अगर आपने बी करेक्ट किया है तो आपका आंसर सही है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का 125 नंबर का, एफ सेंगर ने डीएनए अनुक्रमण विधि डीएनए चेन की लंबाई बढ़ाने हेतु उपयोग किया था। तो देखिए ये क्या किए थे, डीएनए पॉलीमरेज का। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आज पूरा क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का हो गया। लगभग सभी सब्जेक्ट आपका टेक्नीशियन वाले में हो चुका है, लैब टेक्नीशियन का, प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा का। अब अगला वीडियो हॉस्टल वार्डन पे होगा। एक चीज़ मैं बता दूं, आप परीक्षा से पहले देखते हैं प्रैक्टिस सेट और कहते हैं कि सर नहीं आया। आप जितने सारा चीज़ कराया जाता है, पुराना वीडियो भी डाला है, वो सारे वीडियो आप देखिए, उसमें जितने सारे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हेल्प दिलाता है हमको। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ, हॉस्टल वार्डन की तैयारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।